Hello students, welcome back to online sessions of Giri tutorial. In the last session we have completed with wholesaler and features of wholesaler. Now we know that wholesaler is a person who purchase goods in bulk quantity from the manufacturer and sell it as per the requirement of retailer. Now in today's session we are going to see what are the function of wholesaler, the services which he provide to manufacturer and retailer. We'll start with services to manufacturer. First one is large purchase. A wholesaler purchase a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to the retailer by collecting order from the retailer. अभी wholesaler जो रहता है वो बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है एंड सेल इट टू रिटेलर्स. जो रिटेलर है उनको सेल करता है एज पर द रिक्वायरमेंट बाय कलेक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज. A wholesaler has his own storage facility which he uses to fill the time gap between production and consumption of goods. See, जो wholesaler होता है उसका खुद का एक storage facility होता है जो वो use करता है to fill the time gap between the production and distribution. हम सबको पता है जो production होता है वो एक टाइम पे होता है and जो consumption होता है वो थोड़ा टाइम गैप होता है. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन में टाइम गैप होता है. तो जो होलसेलर है वो खुद अपना वो जो टाइम गैप है वो खुद गुड्स को अपने स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोरेज करके अपना खुद का स्टोरेज फैसिलिटी यूज़ करके वो गुड्स को रखता है. तो ही ऑल्सो प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चरर. Now next is transportation. A wholesaler uses his own transportation to deliver the goods from the place of production. अभी जो wholesaler है वो अपना खुद का transportation यूज़ करता है for delivery purpose from the place of production. अभी goods जो है जहाँ पे production होता है goods वहाँ पे होता है, तो वहाँ से goods को pick करना and अपने storage में ला कर रखना, अपने उसको स्टॉक करना, तो ये वेयर हाउस जो है ये उसको वेयर हाउस करना, तो ये जो होलसेलर है ये खुद ये काम वो खुद ही करता है अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंट. अ होलसेलर इज रेडी टू पे द अमाउंट इन एडवांस टू मैन्युफैक्चरर विच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन शॉर्ट पीरियड. अभी जो होलसेलर होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है टू मैन्युफैक्चरर. फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है मतलब वो गुड्स की मेकिंग में वो मतलब वो एडवांस पेमेंट करता है मैन्युफैक्चरर को विच हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन शॉर्ट पीरियड. नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन. मैन्युफैक्चरर can get the updated information from the wholesaler like market condition, demand, taste, etc. अभी जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसका कस्टमर्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है, बट जो होलसेलर है ही एक्ट एज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. तो जो होलसेलर है उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है रिटेलर से एंड वो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, जिसे यूज़ करके मैन्युफैक्चरर खुद को अपडेट करता है एंड एज पर द इंफॉर्मेशन वो एक्ट करता है. अभी मार्केट में कस्टमर्स की क्या टेस्ट है, कस्टमर्स में क्या ज़्यादा पॉपुलर है, डिमांड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसे होलसेलर से मिलता है मैन्युफैक्चरर को. नाउ नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग. अ होलसेलर टेक अ रिस्क इन his business by financing and storing large quantity goods. Sometime he may bear the loss. अभी जो होलसेलर है वो गुड्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड वो उसे स्टोर करता है.
तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ही हैज़ टू सफ़र लॉसेस ड्यू टू अ सडन चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो जो लॉस है वो होलसेलर को होता है। तो जो होलसेलर है वो रिस्क बेरर भी है, वो ज़्यादा रिस्क चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेयर करता है। द लास्ट वन इज मार्केटिंग फंक्शन। अ होलसेलर कैरीज वेरियस मार्केटिंग फंक्शन लाइक वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अभी जो होलसेलर है वो बहुत सारा मार्केटिंग फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग, वो गुड्स को वेयर हाउस करता है, एडवर्टाइज करता है, सेल्स प्रमोशन करता है, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो वो मार्केटिंग फंक्शंस भी करता है फॉर मैन्युफैक्चरर। So these are the services to manufacturer. First one is large purchase. A wholesaler purchase large quantity of goods. जो होलसेलर है वो लार्ज बल्क क्वांटिटी में डील करता है, बल्क क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है एंड सेल करता है रिटेलर को एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नो नेक्स्ट इज स्टोरेज। जो होलसेलर है उसका खुद का स्टोरेज फैसिलिटी होता है जो वो यूज़ करता है। जो टाइम गैप है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, वो टाइम गैप को फिल करने के लिए, ब्रिज अप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अ होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जो होलसेलर है वो अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। A wholesaler is always ready to pay the amount in advance to the manufacturer, which help him to meet up his working capital requirement. Now next is provide market information. See, there is no connection between no connection between manufacturer and customer. मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्शन है वो एक जगह पे होता है एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड। जो कस्टमर्स है वो लोग स्कैटर्ड है, लार्ज नंबर में है। तो जो उनको जो कनेक्ट करता है वो कौन कनेक्ट करता है? होलसेलर कनेक्ट करता है। होलसेलर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिटेलर मिलता है एंड वो इन्फॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। अ होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स। अभी जो होलसेलर है वो बल्क क्वांटिटी में डील करता है, उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उसको बहुत सारा रिस्क होता है एंड उसको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग फंक्शन। Nowadays, a wholesaler carries various marketing function like warehousing, advertising, sales promotion, etc. Now we are going to see the services to retailer. जो wholesaler जो है वो क्या सर्विसेज रिटेलर को प्रोवाइड करता है? फर्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर कैन गेट द गुड्स ईजिली व्हेन द कंज्यूमर आस्क फॉर द गुड्स। अभी देखो यहाँ पे जो होलसेलर है वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में वो रखता है, स्टॉक करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द रिटेलर ही डजंट नीड टू स्टोर गुड्स। अभी रिटेलर को स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ डन बाय द होलसेलर। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है एंड जो रिटेलर है उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाता है होलसेलर से। तो जो रिटेलर है उसको गुड्स को स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर सप्लाई। अ होलसेलर एश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग गुड्स। रिटेलर कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। से ये पॉइंट जो है वो स्टॉक ऑफ गुड्स से कनेक्टेड है। होलसेलर जो है वो गुड्स को स्टॉक रखता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो रिटेलर है ही गेट्स रेगुलर सप्लाई। उसको गुड्स को स्टॉक करने की, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डन बाय द होलसेलर। देयरफॉर रिटेलर आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग गुड्स। Retailer can supply goods to consumer as and when required by them. Now next is risk bearing. The wholesaler bear the risk of price and market fluctuation, large stock of goods, therefore retailer are free from this risk. See, जैसे मैंने अपने लास्ट टाइम भी देखा है, जो होलसेलर है वो मेजर रिस्क बेरर है बिकॉज अभी जो रिटेलर है ही डज नॉट नीड टू स्टॉक गुड्स बिकॉज ऑफ होलसेलर। उसको जब भी गुड्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेगुलर सप्लाई मिलता है होलसेलर से। तो जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है, जो मार्केट में डिमांड में चेंजेस आता है, वो जो रिस्क है वो रिटेलर को बेयर नहीं करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ बेयर्ड बाय द होलसेलर।
Now next is financial support. Wholesaler provide financial support by way of credit facility, discount, etc. Such support increases the effect of working capital of the retailer. See, जो wholesaler है वो financial support भी provide करता है retailers को by giving a kind of credit facility. अभी क्रेडिट फैसिलिटी कैसे होता है कि आपने गुड्स अभी लिया है बट यू डोंट हैव टू डू द इंस्टेंट पेमेंट, यू कैन डू इट इन फ्यूचर. तो ये क्रेडिट फैसिलिटी रिटेलर को होलसेलर से मिलता है, तो इससे जो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है एंड उससे हेल्प हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज मार्केट इंफॉर्मेशन. होलसेलर प्रोवाइड variety of information about market condition of different product. The information in regarding new product, variant of product, new scheme on existing product, etc. Sometimes wholesaler guide retailer about when to buy, how to buy, etc. See, जो wholesaler है वो बहुत सारा information, variety of information वो provide करता है, वो देता है retailers को goods के प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट इन्फॉर्मेशन, द ट्रेंड विच इज़ गोइंग इनटू द मार्केट. बिकॉज जो रिटेलर है वो अपना एक शॉप रन कर रहा है बट जो होलसेलर है वो अलग अलग रिटेल शॉप पे वो गुड्स डिलीवर करता है, तो उसे मार्केट का अच्छा खासा उसे पता चलता है कि मार्केट में क्या डिमांड है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन वो रिटेलर को प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड कर भी सकता है. समटाइम होलसेलर गाइड रिटेलर अबाउट व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय. The last one is sales promotion. A wholesaler does advertisement and also promotion activities of goods which can help the retailer to increase the sales. See, बहुत बार ऐसा होता है कि जो wholesaler है वो advertisement करता है, वो promotion, sales promotion activities वो करता है, जो retailer को help होता है to increase his sales. So these are the services provided by wholesaler to retailer. First one is stock of goods. Wholesaler goods को stock करके रखता है, therefore retailer can get the goods easily when the consumer asks for the goods. Next is regular supply. A wholesaler assure regular supply of goods to the retailer. Next is risk bearing. Wholesaler जो है वो maximum risk bear करता है in the chain of distribution. Next is financial support. Wholesaler provide financial support by way of credit facility, discount, etc. Next is market information. Wholesaler provide variety of information about market condition of different product. This information is regarding new product, variety of products, new scheme on existing product, etc. And last one is sales promotion. A wholesaler does advertisement and also promotion of goods which help the retailer to increase his sales. So with this I would like to end this session. Hope things are very clear to you. Thank you so much.